नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम असमी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनोज दत्त और काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि वीडियोस जो हैं वो आ नहीं रही हैं या लेट आ रही हैं। ठीक है, या दिन की या 2 दिन में 3 दिन में एक आ पा रही है, तो उसमें बिल्कुल मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूं उसके लिए। उसकी वजह यह है कि मैं भी बीमार हो गया था। बीमार का मतलब जो आजकल बीमारी फैली हुई है, कोविड। तो मैं भी इससे थोड़ा-सा इससे प्रभावित हो गया था और इसके लक्षण कुछ मेरे अंदर भी हो गए थे। इसकी वजह से मैं आइसोलेशन में गया था और फिर रिकवर होने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि स्थिति जो है थोड़ा गंभीर हो गई थी, थोड़ा समस्यात्मक हो गई थी। तो अब जब मैं ठीक हूँ, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा-सा कोशिश करूँगा कि जल्दी-जल्दी आपके वीडियो आपके पास पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और इससे क्या होगा कि अगर एग्ज़ाम जैसी स्थितियाँ सँभलती हैं, ठीक है? देश में स्थितियाँ जो है वो सामान्य होती हैं और फिर एग्ज़ाम्स आएँगे, तो आपके पास लगभग वो सारी चीज़ें हों, जो भी एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत आवश्यक लगती हैं या आवश्यक होनी चाहिए। इससे पहले कि ये स्थितियाँ कैसी रही और मैं अपनी जर्नी भी जो है, ये जो कोविड यात्रा है एक तरह की, उसको भी मैं आपसे शेयर करूँगा, ताकि अगर कोई आपके आसपास या आप लोगों में से किसी के अंदर थोड़ी सी ऐसी सिम्टम्स आते हैं, या भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन क्योंकि बीमारी ही ऐसी फैली हुई है, पता नहीं चल रहा है कैसे क्या हो जा रहा है, तो इसमें आप घबराएं नहीं। और मैं कैसे इससे उभरा, उन सब चीज़ों को भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो हुआ क्या था कि मैं पूरी सिक्योरिटी रखता हूँ। वैसे अगर मैं कभी बाहर जाता हूँ तो मैं पूरी तरह से प्रिपेयर होके जाता हूँ कि किसी भी तरह से मैं जो वायरस है उसको इनहेल ना कर पाऊँ। डबल मास्क लगा के रखता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे कि मुझे खुद नहीं पता, या फिर एक स्टूडियो है जहाँ पर मैं कुछ रिकॉर्डिंग करने जाता था, वहाँ पर शायद दिन भर मैं वहाँ पे एसी में रिकॉर्ड कर रहा था, तो वहाँ पर कुछ लोग आ जा रहे थे, ठीक है, कैमरे के लिए या वॉइस के लिए, रिकवर चेकिंग करने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए, स्टूडियो प्रिपेयर करने के लिए। तो शायद वहाँ पर मुझे लगता है कि वहाँ पर मुझे ये चीज़ें हो गई हो, या कोई मैंने कोविड को जो है को वायरस को जो है वो उसके संपर्क में मैं आ गया हूँ, ऐसा मुझे लगता है। ये करीब 10 तारीख की बात है, 10 अप्रैल की। तो वही नॉर्मल जो होता है, बुखार आने लगा, ठंड लगने लगी बहुत ज़्यादा, सर में बहुत दर्द, इतना दर्द कि मतलब जैसे कि सर फट जाए, वो ज़्यादा फट जाए सर तो ज़्यादा सुकून मिल जाए, लेकिन इस इतना दर्द जो हो गया था वो बहुत काफ़ी जो है सहन करने लायक नहीं था बिल्कुल भी। इतना दर्द हो गया था और ठंड लग रही थी बहुत, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल था। इतनी ठंड लग रही है, आपके सारे रोंगटे खड़े हुए हैं। तो जब मैं घर को आने लगा तो मुझे लगा कि मेट्रो में शायद एंट्री ना हो, क्योंकि मुझे बुखार फील हो रहा है, हीट कर रहा है बॉडी। लेकिन जब उसमें नाप रहे हैं, टेम्परेचर नापा तो 98, तो नॉर्मल था। तो ये अजीब लक्षण जो है, इस तरह के पहली बार मुझे अनुभव हुए कि ये क्या चीज़ है। मतलब मैं खुद काँप रहा हूँ, मेरे रोंगटे सब खड़े हुए हैं, बॉडी मेरी हीट कर रही है अंदर से, बहुत मुझे लग रहा है, लेकिन टेम्परेचर बिल्कुल नहीं है, सर फट रहा है। तो किसी तरह से फिर मैं आया और मेट्रो में भी मेरी हालत ख़राब हो गई, मुझे वॉमिट हो गया वहाँ पे। तो किसी तरह घर पहुंचा, 10 तारीख की बात है, 10 अप्रैल की। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे ये स्थितियाँ और बढ़ती ही गई। डॉक्टर्स को दिखाया, मुझे लगा नॉर्मल ही होगा, क्योंकि इस तरह से मुझे नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सैनिटाइजर भी हमेशा अपने पास रखता हूँ। कहीं भी टच होता अगर हाथ, तो फिर उसको अपने सैनिटाइज कर लेता था हाथ को, या अपने कपड़ों को घर आने से पहले मैं सब धो देता था, फिर नहा धो के अंदर जाता था। लेकिन फिर भी न जाने कैसे ये सब कुछ होने लग गया। और दो नॉर्मल दवाइयाँ खाई, तो दवाइयाँ खा के कुछ देर ठीक रहता था, फिर वही ठंड लगना और सर दर्द होना। और नाक जो है ये पूरा जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो पूरा सूख गया था, बिल्कुल शुष्क एकदम, और नाक खुली हुई थी। ये भी मुझे पहली बार हुआ, क्योंकि मुझे जुकाम अक्सर रहता है, नज़ला मेरा ख़राब है, लेकिन मुझे इस तरह का सूखा जुकाम कभी नहीं लगा था। और नाक बंद हो जाती है जुकाम में, एक साइड की खुली रहती है, मतलब दिन में इधर का खुला रहता है, इधर बंद रहता है, तो रात को उल्टा हो जाता है। लेकिन इसमें तो पूरा खुला हुआ था सिस्टम, लेकिन सूखा एकदम बहुत ज़्यादा। और उसके बाद क्या हुआ, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ये जो हमारा लंग सिस्टम है, ये बहुत दर्द होने लग गया। मतलब इधर जो फेफड़े हैं, बहुत ज़्यादा दर्द, इतना दर्द कि जैसे सांस अंदर जाए तो बाहर आना ही नहीं है उसको बाहर, ऐसा लगने लग गया। और बहुत जब ज़्यादा दर्द हो गया, फिर मैं घर वालों को भी मैंने अलग कर दिया था। मैंने कहा नहीं नहीं, अब मैं जो भी हो, ये अगर है भी या नहीं भी है, तो भी मैं आइसोलेट करके रखूँगा अपने आप को। तो अलग कमरे में मैंने अपने आप को रख लिया, और गर्म पानी मैंने लेना शुरू कर दिया। फिर मैंने एक दोस्त जो था मेरा, एक उससे मैंने बात की, वो भी अभी रिकवर ही हुआ था इस चीज़ से। तो उसने मुझे कुछ अपने तरीके बताए कि मैंने यही किया था, मैंने स्ट्रीम लिया था,
तो फिर मैंने भी स्टीम ली, भाप लेनी शुरू करी, पानी गर्म किया दिन में सुबह और शाम। तो 2 दिन के बाद मैंने भाप लेना शुरू किया था, तो 2 दिन जो है मैं काफ़ी परेशान रहा और एक रात को तो मुझे ऐसा लगा कि बस अब ये शायद अंतिम हो, कल सुबह का सूरज शायद ना हो मेरे नसीब में। वो स्थितियाँ ही ऐसी थी, बहुत ज़्यादा दर्द और कमज़ोरी इतनी सारी। तो वही फिर मैंने नेट पे थोड़ा सर्च किया उसी हालत में किसी तरह से, तो उसमें कहा कि अदरक है, कोरोना जो है वो खून को जो है ब्लड को जो है गाढ़ा कर दे रहा है, उससे पास नहीं हो रहा है, तो ऐसा कई सारी चीज़ें बताई उन्होंने। तो मैं रात को ही उठा, मैंने किसी तरह से फिर अदरक लेके आया और मुंह में रखा अपना, और उससे थोड़ा मुझे धीरे धीरे सुबह तक के लिए मुझे राहत मिली। और सुबह उठते ही फिर मैंने अपने अंदर मैंने काफ़ी अपने आप को मोटिवेट भी किया कि नहीं नहीं, मैंने अभी दवाई ली है, मैंने भाप भी ली है, मतलब और स्टीम भी मैंने किया है अपने आप को। तो उसके बाद भी मैंने मैं इतना घबराऊँ नहीं, अपने आप को संभाला काफ़ी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, सांस रुक रही है इसका मतलब ये नहीं कि हो ही जाएगा। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इनको ठीक करने के लिए यूज़ में कर ली हैं, मैंने मेडिसिन भी ले ली है। तो अपने आप को काफ़ी मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है ऐसी स्थिति में, जब आप आइसोलेट में हों, अकेले हों, रात का टाइम हो 2 बजे 3 बजे, तो वहाँ पे घबराना नहीं होता है, सबसे बड़ी बात ये है। और ये संयोग था कि मैं पेट के बल लेटा हुआ था, क्योंकि मैं ऐसे ही सोता हूँ, और बाद में मुझे पता चला कि पेट के बल सोने से जो है ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ा बढ़ जाती है। तो मुझे पता नहीं था पहले, जब मैं ठीक होने लग गया उसके बाद मुझे ये चीज़ें पता चली, जब उसमें न्यूज़ में तरीके बताने लगे कि आपको यहाँ पिलो रखना है और इस तरह से आपको लेटना है, तो उससे 4-5% ऑक्सीजन कुछ बढ़ जाता है, 40 मिनट तक आपको ऐसे करना है। ये मैं और पहले से ही ऐसे ही सो रहा था, तो शायद इस वजह से मुझे जो है सांस की तकलीफ में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई कि रुकने लग जाए अब सांस, लेकिन काफ़ी रुक भी रहा था। रुकने का मतलब यह है कि आप जब सांस ले रहे हो तो दर्द इतना होता है कि आप कहेंगे कि नहीं, मैं लूँ ही ना इससे अच्छा सांस, क्योंकि इतना दर्द जो होता था वो असहनशील था और शुष्क, मतलब सारा सूखा हुआ था। तो काफ़ी दिक्कतें इसमें होती हैं। उसके बाद हाथ पैरों में दर्द होना शुरू हो गया, वीकनेस आनी शुरू हो गई। फिर मैंने डॉक्टर्स की सलाह छोड़ी, और जो इस कंडीशन से निकले थे, क्योंकि जो आसपास के डॉक्टर्स होते हैं वो या तो हॉस्पिटल में जाना तो है ही नहीं, हॉस्पिटल की तो माहौल वहाँ पे तो माहौल ही ऐसे इतना ख़राब है कि आसपास देख के ही आदमी मतलब उसको मरने का मन हो जाए, क्योंकि अभी यहाँ से बॉडी उठ रही है, एम्बुलेंस की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और स्ट्रेचर से बॉडी उठाई कि तुमको लेटा दिया, या आपके सामने अभी आपसे बात हो रही है और फिर उसको बॉडी लिया, तो काफ़ी वहाँ पे माहौल जो है वो काफ़ी ख़राब था। और जब आप सुन भी रहे हो उसके बाद ऑक्सीजन नहीं है, आपको लगने लग जाएगी कि ऑक्सीजन ख़राब है या मेरा लेवल कम हो गया है। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि जब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो तो ही हॉस्पिटल्स जाएं, बाकी 90% चांसेस ये हैं कि आप घर पे ही ठीक हो जाएंगे। बाहर बारिश हो गई शायद, तो मैं भी उत्तराखंड में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, अल्मोड़ा ज़िला है, कॉर्बेट से थोड़ा आगे है, मैं वहाँ अभी बैठा हूँ और वहाँ से बात कर रहा हूँ ताकि मैं उस माहौल से थोड़ा निकल जाऊँ। मैं दिल्ली में था, कल परसों में यहाँ आ गया हूँ, और अब मैं यहाँ पर सामने हिमालय देखते हुए बारिश का मज़ा ले रहा हूँ, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं सारा सामान लेके भी आ गया हूँ जिससे कि वीडियोज़ बनती रहें और आप तक पहुँचती रहें, तो ऐसी चिंता की बात नहीं है। जब स्थितियाँ ठीक होंगी तो मैं वापस आ जाऊँगा वहाँ पर। और फिर क्योंकि नेट का एग्ज़ाम तो आप सभी को देना ही है, और टीचिंग के एग्ज़ाम्स जो हो रहे हैं वहाँ पर हम सबको भी अपनी किस्मत आजमानी ही है, तो अच्छी चीज़ है। उसके बाद क्या हुआ कि कमज़ोरी आप आना शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आना शुरू हो गई। तो उसके लिए फिर मैंने नारियल पानी ये सब चीज़ें ली, ठीक है। उसके बाद आपका जो स्टमक सिस्टम है ये भी रुक जाता है, ठीक है, पेट साफ नहीं होगा, कुछ नहीं, इस तरह की चीज़ें। तो एक बीमारी हो से तुम थोड़ा सा उभरे नहीं, दूसरी शुरू हो गई, दूसरी से उभरे नहीं, तीसरी शुरू हो गई, ये चीज़ें कंटिन्यू हो रही थी। और मैंने गर्म चीज़ें इतनी ले ली, ठीक है, भाप ले लिया, उसके बाद काढ़ा जो है वो दिन के 4 टाइम में ले रहा था, उसमें कई सारी ऐसी गर्म चीज़ें हैं, अदरक है, काली मिर्च है, जो तुलसी है, तुलसी के पत्ते जो हैं, और भी कई सारी चीज़ें जो घरवाले बना के जो भी देते थे उसको मैं पी जाता था। मुझे पता नहीं क्या करते थे, क्योंकि मुझे होश ही नहीं रहता था इतना कि मैं उनसे बात करूँ कि इसमें क्या है, ऐसा वो है, वीकनेस बहुत ज़्यादा होती थी। तो ग्लूकोज इसमें डॉक्टर मना कर रहा था, पता नहीं क्यों नहीं चढ़ाना है करके, क्योंकि वो उसमें सिस्टम ये था कि सांस रुकती है तो फेफड़ों में पानी भर जा रहा है और फिर उससे ऑक्सीजन वहाँ तक जा नहीं पा रहा है, और फिर जो है आदमी जो है वो बोल जा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा उसमें। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। न्यूज़ मैंने बिल्कुल बंद कर, न्यूज़ क्या, आप जब ऐसी स्थिति है तो आप मोबाइल पे हाथ लगाने का मन ही नहीं करेगा आपका। तो ये सब चीज़ें से दूर, अकेले, और किसी तरह मैं अपने आप को ठीक करूँ, उनसे मैं बात करता था जो इन चीज़ों से निकल चुके हैं बाहर। और इस तरह से धीरे धीरे फिर मेरी स्थिति में सुधार होने लगा, और सुधार हुआ तो उसके बाद मेरी स्मेल चली गई,
और स्मेल मेरी आई है कम से कम 15 दिन बाद। परसों नरसों में मेरी स्मेल आई है, ये शायद 20 दिन हो गए अब मेरी स्मेल थोड़ा सा मुझे सूना लग रहा है। इसके लिए मैंने अपने पास एक कपूर का छोटा सा वो रखा था, टिक्की रखी थी, जो कपड़ों में जो कपूर रख देते हैं खुशबू के लिए, तो ताकि मैं उसको सूंघता रहूँ और मुझे पता चलता रहे कि स्मेल है या नहीं है, आ रही है, इसके लिए। तो अब मेरी स्मेल लगभग आ चुकी है। लेकिन उस समय पर बहुत कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है करके। स्वाद भी मेरा गया था, लेकिन स्वाद मेरा जल्दी आ गया था। तो ऑक्सीमीटर की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी, और ऑक्सीजन लेवल मेरा कम ज़रूर हुआ होगा, उसकी ज़रूरत मुझे, लेकिन उतना उस टाइम पे सिचुएशंस इन सब चीज़ों की मुझे पता भी नहीं थी, और मैं अवेयर भी नहीं था इतना कि अगर मुझे हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि हुआ नहीं था। अब हो गया है तो फिर उन सब चीज़ों से मेरा जो है परिचय हो रहा था कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कौन कौन सी मशीनें हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, ठीक है। जिन कोविड जैसे आपको लेनी है मल्टीविटामिन की, वो भी मुझे नहीं पता था, वो मुझे अब पता है। मैं लेके आया हूँ यहाँ पे अपने पास कि अगर यहाँ पर कुछ होता है आसपास भी किसी को, तो मैं फिर उसकी हेल्प कर पाऊँ। तो ये सब चीज़ें हैं। आपको बस इसमें दो तीन चीज़ें सी मैंने जो सीखी या जो मैंने अनुभव किया, वो ये है कि जितनी भी चीज़ें थी जब मुझे ये सब चीज़ें हो रही थी, और वजहें जो हैं मेरे ठीक होने की, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि मैंने अपने आसपास के माहौल को जो है अनदेखा किया कि क्या हो रहा है बाहर और कैसी चीज़ें हो रही हैं और किन किन लक्षणों में आदमी चला जा रहा है और जी पा रहा है, वो सब चीज़ें मैंने छोड़ दी। मेरे पास जो भी मेरे अंदर जो भी सिम्टम्स हैं और मुझे इनके साथ सर्वाइव करना है और अपने आप को ठीक करना है, यही मैं अपने आप को समझाता रहा बार बार। और जो लोग इससे ठीक हो चुके थे, मेरे दोस्त, मेरी ही एज के 25-26 साल के काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो बीमार हो गए थे, और उन्होंने भी काफ़ी समझाया, और उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, नॉर्मल है, 5वें 6ठे दिन कुछ दिक्कत होती है थोड़ा बहुत, और अगर आप उनके लिए पहले से ही प्रिपेयर हैं तो वो भी, उनसे भी आप उबर जाएंगे। घर वालों को बार बार मैं शांत करता रहा, वो काफ़ी परेशान हो गए थे कि कैसे, क्योंकि वो बाहर की सारी जो बातें हैं वो सुन रहे थे, ठीक है। तो ठीक धीरे धीरे ऐसी तरह से रिकवर होता रहा, पॉजिटिविटी लाता रहा, न्यूज़ दूर रखी, कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने के जो चीज़ें हैं वो मैंने सर्च करके वो चीज़ें अपने पास रख ली, और आप लोगों के आशीर्वाद से जो है, या आप लोगों के दुआओं से, या किसी की भी दुआओं से, या किसी भी तरह से, बस ठीक हो गया मैं किसी भी तरह। अब ठीक होने के बाद क्या हुआ कि मुझे थोड़ा स्टोन का प्रॉब्लम है, तो गर्म चीज़ें मैंने इतनी सारी खा ली, तो शायद जैसे ही मैं 18 या 20 तारीख को इस चीज़ से रिकवर हुआ, कोविड से रिकवर हुआ, और ऐसी स्थिति में आया कि मैं थोड़ा सा बाहर अंदर जा पाऊँ, क्योंकि वीकनेस इसमें इतनी आ जाती है कि आप बिल्कुल वॉशरूम जाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो जब इन चीज़ों से मैं निकला था तो स्टोन जो है उसने अपना सर वो हिल गया, और वो यूरेटर लाइन में आ गया, यूरिनरी लाइन में आ गया, और फिर वहाँ से 10-12 दिन जो है मेरे उस स्टोन में निकले, उसकी प्रॉब्लम में। तो इस वजह से जो है वीडियोस भी नहीं आ पाई, और जो बहुत पहले से रिकॉर्डेड थी वो मैंने आपसे शेयर की। लेकिन अब जो है ठीक हूँ, स्टोन भी, उसका दर्द भी ठीक है, उसकी दवाइयाँ भी, और अन्य जो भी प्रिकॉशंस होती हैं, मेडिसिन्स जो भी हैं, और भी मैं वो सब लेके यहाँ पर आ गया हूँ, क्योंकि मेरा घर जो उत्तराखंड में ही है, और मैं ये समझ गया था वहाँ पे दिल्ली में कि यहाँ पर जो है जितना मैं रुकूँगा उतना कोई काम तो होगा भी नहीं, और वहाँ पे लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा था, कंडीशंस बाहर ख़राब ही होती जा रही थी, गर्मियाँ भी वहाँ बढ़ रही थी। तो इससे अच्छा ये है कि अब मैं वापस अपने गांव आ जाऊँ, उत्तराखंड आ जाऊँ, और जब तक स्थितियाँ सब नॉर्मल नहीं होती हैं तब तक मैं यहाँ पर रहूँ। तो मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ अपना घर से नज़ारे। ये तो है, ठीक है, अभी बारिश हो रही थी, तो ये जो है मेरा घर है, और यहाँ पर मैं अभी हूँ, ठीक है। तो मैं यही उम्मीद यही करता हूँ कि आप सभी अपना ध्यान रखें, ठीक है। अगर किसी को ये कोविड हो गया है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, आप सारी मेडिसिन्स लें, मतलब इम्यूनिटी बनाने के साधन लें, और ये मत सोचें कि अब हो गया है तो अब बचना मुश्किल है। ये जो सबसे बड़ी चीज़ है यही ख़राब है, और यही जो है दहशत फैला दे रही है, और इसी से जो है आदमी काफ़ी घबरा जा रहा है। सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल जैसे चीज़ें होती हैं वही इनमें भी हो रहा है, और इनसे भी हम रिकवर हो जाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि जो आसपास आपके बड़े लोग हैं उनसे दूर रहना है, आपको आइसोलेट करके रखना है अपने आप को, ठीक है। आप अपने को कमरे में बंद कर लीजिए, और जो भी सुविधाएं आपने सब कुछ अलग कर दीजिए, ताकि, और सैनिटाइज करते रहिए बार बार, जिन भी चीज़ों को आप छूते हैं, अगर बाहर जाते हैं इधर उधर, वॉशरूम घर में एक ही है, तो उन सब चीज़ों को आप मैनेज करके चलिए, सैनिटाइज करके रखिए, मास्क लगा के रखिए,
घर वालों से थोड़ा थोड़ा दूर रहिए और पॉजिटिव माहौल बना के रखिए। दोस्तों से बात करिए अपने, और गांव में अगर कोई आपका दूर का रिलेटिव है जिससे भी आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं वो सब शेयर कीजिए, क्योंकि पढ़ने लिखने का मन तो इसमें बिल्कुल नहीं करता, न मोबाइल देखने का इसमें मन करता है, क्योंकि अब बीमार हैं और सर में दर्द है तो नहीं हो पाता। बातें हो जाती हैं थोड़ा बहुत, तो बातें ही हम कर सकते हैं। शेयर कीजिए अपने विचारों को या अपनी बातों को, किसी भी तरह के अपने जो भी आप महसूस कर रहे हैं, और ऐसे ही करके जो है आप ठीक हो जाएंगे। और पॉजिटिव रहिए कि हाँ अब मेरी स्थिति में सुधार आ रहा है, सुधार आ रहा है, सुधार आ रहा है। ये चीज़ें अपने आप को देखेंगे। अगर आप नेगेटिव नेगेटिव सोचेंगे तो हो सकता है कि स्थिति थोड़ा गंभीर हो जाए। उससे घबराहट होती है, घबराहट से ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है वाकई में, और फिर उससे जो है थोड़ा ये पेंडेमिक जो माहौल फैला हुआ है बाहर, ये थोड़ा और ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल कर देगा। और हमारे लिए तो क्या मुश्किल करेगा, हमको तो फिर जो होना है घर वालों के लिए और मुश्किल हो जाएगी। तो उनको भी देते रहिए, सांत्वना देते रहिए कि नहीं ठीक है, अब मैं काफ़ी ठीक हूँ और धीरे धीरे हो रहा है, बस थोड़ा बहुत ये है, इसके लिए मैं ये चीज़ ले रहा हूँ और ठीक हो जाएगा। और लेकिन यही नहीं करते रहना है, साथ में आपको प्रिक्योर भी रहना है, आपको दवाइयाँ लेती रहनी है, खाना प्रॉपर खाना है, सबसे बड़ी बात है। जितना आप खाना खाएंगे उतना आपका जो है एनर्जी बढ़ी रहेगी, और जितनी एनर्जी आपके अंदर रहेगी उतना जल्दी जो है आपका शरीर जो है एंटीबॉडी बनाएगा, और आपके चक्कर, वीकनेस, ये सब चीज़ों से आप थोड़ा सा बचे रहेंगे। ये चीज़ होंगी ज़रूर, लेकिन उतनी नहीं होगी जितने की हो जा रही है लोगों को। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे और अपना ध्यान रखें, एग्ज़ाम्स की तैयारियां करते भी रहें। ऐसा भी नहीं है कि अब लॉकडाउन लग गया सब कुछ एक साल तो हमारा ख़राब हो गया, ऐसा नहीं सोचें। सकारात्मक रहें, आसपास माहौल पॉजिटिव रखें। ये नॉर्मल सी बात है कि घरों में झगड़े अब होंगे ही, हो ही रहे हैं, क्योंकि दिन रात एक दूसरे को, कुछ परिवार ऐसे हैं जो मॉडल हैं परिवारों के लिए, ठीक है। वो एक नमूना है कि हाँ इस तरह से भी जिया जा सकता है प्यार के साथ। लेकिन अक्सर जो है घरों में, मिडिल क्लास में, इस तरह में ये छोटी बहुत बहसें हो जाती हैं एक दूसरे के साथ बहुत समय जब गुजार लेते हैं तो। लेकिन उससे थोड़ा, वो नॉर्मल चीज़ है, उससे भी बहुत ज़्यादा आपको जो है सोचना नहीं है उसके बारे में, तनाव नहीं लेना है, और सब कुछ निकलने दीजिए आराम से, जिस तरह से भी होता है प्यार से रह के, जैसा बनता है खाना, नमक कम होता है खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसमें झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से जो है आप अपना ध्यान रखिए, बाहर कम निकलिए, दूरी बनाकर रखिए, सैनिटाइज करते रहिए, पानी खूब पिए, खाना खाइए आराम से, दबा के खाइए, जो आपको खाना है, जो मर्जी आपका है वो बना के खाइए। न्यूज़ से थोड़ा दूर रहिए। हाँ दिन में एक बार देख लिया कि हाँ अपडेट कैसा है, या गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस आई है नहीं आई है, इस तरह से गवर्नमेंट का क्या कहना है इस बारे में, या उनकी तरफ से कोई योजना या इस तरह की कोई प्रयास किए जा रहे हैं, उनसे थोड़ा अपडेट रहने के लिए अपने आप को थोड़ा सा न्यूज़ ये सब आप देख सकते हैं। बाकी अन्य चीज़ों के लिए आप चिंता मत करिए। एग्ज़ाम के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, अपने शरीर के लिए, अपने आसपास का माहौल बनाने को पॉजिटिव रखने के लिए आप अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं किसी और ऐसे ही वीडियो के साथ, या ऐसे किसी सिलेबस से रिलेटेड किसी वीडियो के साथ। आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, वैक्सीन लगाना मत भूलिए, जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगा लीजिए और अपना ध्यान रखिए।